तो यारो सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़े बड़े ट्रेडर जो है वो ज्यादातर सप्लाई एंड डिमांड और साथ ही साथ जो ट्रेंड लाइन है उसी को ज्यादा यूज करते हैं। मतलब इन सब के बेसिस पर ही ज्यादा ट्रेड करते हैं बड़े बड़े ट्रेडर। तो आज की इस वीडियो में ये जो सारे टॉपिक्स है इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैं अपने टैब के अंदर आप लोगों को ले जाऊंगा और उसके अंदर लाइव मार्केट में आपको पूरा ही ये जो तीनों पॉइंट मैंने लिखा है ये तीनों पॉइंट आप लोगों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको समझ पाओ। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो 2025 में आप ट्रेडिंग में काफी आगे निकल जाओगे। और लास्ट में मैं गोल्डन स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो उसके लिए वीडियो पूरा जरूर देखना। नहीं तो ये अगर समझ नहीं पाओगे तो लास्ट जो गोल्डन जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो कोई काम का ही नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर देखोगे तो ये जो दो मैंने बॉक्स बनाया है, ऊपर एक एंड नीचे एक जो बॉक्स बनाया है, ये दोनों इस दोनों को हम सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो वो क्यों कहते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखोगे तो प्राइस क्या किया, यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर चला गया एंड यहाँ से रिजेक्शन लेकर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर रिजेक्शन लिया इस जगह को हम एक सप्लाई कह सकते हैं। ठीक है, बट मैं आप लोगों को आगे और बताऊंगा। ठीक है, सब यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से प्राइस क्या किया, यहाँ से ऊपर गया एंड फिर से यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, मतलब आप देखोगे तो इस जगह से ऊपर गया, मतलब प्राइस जहाँ से ओपन हुआ था, ठीक है, उसी जगह पे सपोर्ट लेने के बाद वहां से ऊपर गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से उसी जगह पे मतलब प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर प्राइस बार बार जितने बार आ रहा है वहां पर डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, और जब जब इस जगह पर प्राइस आ रहा है तब तब यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो रहा है। मतलब इस जगह पर लोग बेच रहे हैं और इस जगह पर, ठीक है, इस नीचे जगह पर यहाँ पर लोग खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियरली एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। मान लो आप कोई स्टॉक बाई करोगे, ठीक है, आपने देखा कि ये जो स्टॉक है ये 50 रुपए में, मतलब अपना जो हाई है वो हाई मारा 50 रुपए तक। ठीक है, बट आप क्या 50 रुपए में लेने वाले हो? नहीं ना। जब प्राइस 40 रुपीज में आएगा या 35 रुपीज में आएगा तब आप क्या करोगे, खरीदने में इंटरेस्ट रहोगे, क्योंकि हाई तुम्हारा 50 रुपए, तो उसके नीचे आ गया तो आपको सस्ते प्राइस में मिल रहा है, जिस वजह से आप क्या करते हो, उसे खरीद लेते हो। ठीक है, मतलब वहां से डिमांड आ रहा है। मतलब जब प्राइस गिरता है और किसी जगह पर रुक जाता है एंड वहां से थोड़ा बहुत बाइंग आता है, ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि वहां पर लोग इंटरेस्ट हो रहा है उसे खरीदने के लिए, तो उस जगह को हम डिमांड कहेंगे। तो सप्लाई जो है, जैसे कि मैंने कहा, अगर 50 रुपए हो तो आप 3 यहाँ से बाई करोगे, आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करोगे, मतलब आपने 40 रुपीज में बाई किया। ठीक है, जब 50 रुपीज में चला गया तब आप क्या करोगे, अपना क्वांटिटी मतलब एग्जिट कर दोगे, है कि नहीं? तो वहां से क्या होगा, प्राइस नीचे गिरेगा। तो सेम चीज, मतलब वहां से सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, लोग मतलब वहां पर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, वहां पर बेचने में इंटरेस्टेड है, जिस वजह से प्राइस वहां से नीचे गिरता है। ठीक है, तो उस एरिया को हम सप्लाई कहते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये हो गया डिमांड एरिया और ये हो गया सप्लाई एरिया। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को लाइव चार्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, तो यहाँ पर मैं अगर रैंडमली कोई चार्ट, चलो यहाँ पर ही देख लिया। चलो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं ये जो जगह है ये होगा एक डिमांड एरिया, ये हो गया सप्लाई एरिया। ठीक है, तो आप लोग देखोगे प्राइस इस जगह से ऊपर गया एंड इस एरिया से प्राइस नीचे गिर गया, मतलब यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, यहाँ पर लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस वजह से प्राइस ने यहाँ से क्या किया, नीचे गिरा दिया एंड फिर से इस जगह पे अब देखोगे इस जगह से ही, ठीक है, फिर से बाइंग आया, मतलब यहाँ पर फिर से लोग एंट्री कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, और फिर से इस जगह से सेलिंग आया। तो ये कुछ ऐसा बना रहा है, यहाँ पर आया, इस जगह से इस जगह पे, फिर इस जगह पर, फिर इस जगह पर एंड यहाँ पर एक पुल बैक एंड प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है। तो यही है सप्लाई एंड डिमांड, जो थोड़ा एडवांस होता है, क्योंकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो। ठीक है, अगर मैं इसी जगह पर ही मैं आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाता हूँ, तो आप देखोगे तो ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो आप देखोगे तो प्राइस इस जगह से ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस ली एंड फिर से इस जगह पर आया, बट अब देखोगे तो थोड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा नीचे आप थोड़ा देखे हुए तो थोड़ा गैप है, मतलब इस जगह पर प्राइस आया ही नहीं। ठीक है, एंड फिर से ऊपर चला गया और ऊपर आप देखोगे तो इस सपोर्ट में सपोर्ट लिया ही नहीं,
मतलब सपोर्ट में टच ही नहीं किया, ठीक है। और जब देखोगे नीचे आया प्राइस, तो ये देखोगे काफ़ी ऊपर से प्राइस ऊपर चला गया, काफ़ी ऊपर से, ठीक है। तो जिस वजह से सप्लाई एंड डिमांड मार्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो अब छोड़ दो, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो सिंगल एक लाइन होता है, और सप्लाई एंड डिमांड जो होता है, सप्लाई एंड डिमांड जो होता है वो होता है एक जोन, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, आप काफ़ी मतलब काफ़ी एरिया ले सकते हो। जैसे कि इस जगह से पिछले वाला जो एक कैंडल है उसको आप ले सकते हो। अब देखोगे पिछले वाला एक कैंडल से देखोगे तो बार बार यहाँ पर टच हुआ है, ठीक है। और ऊपर की साइड भी देखोगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखोगे एक सिंगल कैंडल लोगे तो देखो यहाँ पर फिर से टच हुआ है। तो यही होता है सप्लाई एंड डिमांड, और होता है काफ़ी एडवांस। एंड इसके साथ और भी बहुत कुछ है, जैसे कि ट्रेन लाइन है, फिबोनाची है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, एंड स्ट्रैटेजीज वगैरह है, बहुत सारे बहुत चीज़ है। अभी भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, मैं तो ये शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद और भी वीडियो आएगा, तो वेट जरूर कर। तो बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर, वह इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड इन ट्रेडिंग। तो क्यों इंपॉर्टेंट है सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग के लिए, तो चलो दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये अभी चल रहा है, आप देखोगे तो 24/7 ये चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली कोई भी एक मतलब जगह ले लेता हूँ, सिंपली इस जगह को ही ले लेते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना डिमांड और सप्लाई जो है वो मार्क कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने मार्क कर ली, ठीक है। तो अब देखोगे प्राइस ने इस जगह से ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, एंड फिर से इस जगह पर ही मतलब सपोर्ट ले रहा है, मतलब डिमांड, मतलब यहाँ से डिमांड आ रहा है, फिर से इस रेजिस्टेंस पर आया, फिर से यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल में मतलब सिंपल भाषा में आप लोगों को बताया, बट यहाँ पर मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है, यहाँ पर आप लोगों को नहीं पता कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि प्राइस इस जगह से, ठीक है, मैं एक सेकंड, इस जगह से ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिवर्स हो गया, तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर एक सप्लाई एरिया है, ठीक है। आपने क्या किया, एक जोन मार्क कर दी, ठीक है। इसके बाद इस जगह से प्राइस ने क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश किया ऐसे, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग में क्या आ गया कि यहाँ पर डिमांड आ रहा है, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक डिमांड एरिया बना दी, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर सप्लाई है एंड यहाँ पर डिमांड है। तो जब सप्लाई के पास प्राइस आएगा, आप लोग देख रहे हो कि प्राइस डिमांड से सप्लाई एरिया के पास आ गया, तो यहाँ से आप क्या करोगे, सेलिंग कर दोगे। तो सिंपल, अब देखोगे काफ़ी अच्छा खासा आपको टारगेट मिल जाएगा इस सपोर्ट के आस, मतलब इस डिमांड के आसपास आपने सेल कर दी। अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है, ठीक है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस जाएगा, आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख देना, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दोगे तो आपका क्या है, छोटा एसएल रहेगा और टारगेट जो है वो बड़ा रहेगा, वो अलग कंसेप्ट है। वो मतलब ये आता है रिस्क मैनेजमेंट पर, ठीक है। मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और भी बहुत सारे वीडियो आने वाला है। इसके ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो इसीलिए ये चैनल आप लोगों से मिस ना हो। और एक बात, सिर्फ सप्लाई और डिमांड को देखकर इस बाय सेल आप नहीं कर सकते, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है उसे भी देखना होता है, क्योंकि आपका सेटअप बनेगा तब जाके आप ट्रेड करोगे, ठीक है। ये दिमाग में हमेशा मतलब हमेशा रखना कि अगर मेरा सेटअप बनेगा तब जाके मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो भाई लॉस होगा ही, ठीक है। तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आगे वीडियो, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, इस सप्लाई जोन से डिमांड एरिया के पास आ गया, तो यहाँ से फिर से क्या करोगे, आप बाई कर सकते हो, ठीक है। देखोगे काफी आराम से टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से फिर से आप सेल कर सकते हो, यहाँ पर अपना टारगेट भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है। मैं चार्ट को थोड़ा मतलब इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो भाई यही होता है सप्लाई डिमांड का पावर। अगर आप लोग ये अच्छी तरह से समझ जाओ तो भाई बहुत कुछ हो सकता है, ठीक। तो चलो एक और देखते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड मार्क करूँ, ये देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मतलब यहाँ पर सपोर्ट पर आप लोगों ने क्या किया, इस डिमांड एरिया पर आप लोगों ने बाई की, इस रेजिस्टेंस एरिया पर आप लोगों ने सेल कर दी, सिंपल सी बात है। फिर से आप लोगों ने यहाँ पर सेल की, यहाँ पर इसके आसपास आपने टारगेट ले ली। तो भाई सप्लाई डिमांड बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, ठीक है। ये अगर आप लोग ठीक से मास्टर कर लेते हो तो भाई बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, आप लोगों का कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा, मतलब सेटअप जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
ये भी आप लोगों को वो भी देखना पड़ेगा, और फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। बहुत कुछ सीखना होगा, सिंपल है बट थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक है। दिमाग थोड़ा लगाओगे तो भाई तुम भी कर सकोगे, टाइम दोगे सीखोगे तो हो जाएगा। बढ़ते तीसरे और आखिरी पॉइंट की ओर, हाउ टू फाइंड सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड फाइंड करना भाई आना चाहिए। अगर यही आपका गलत हो जाएगा तो आप ट्रेडिंग मतलब ठीक से कर ही नहीं पाओगे। इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट जो है वो आप लोगों को तो पता होगा कि टॉप एंड बॉटम जोन मार्क, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद किसी पर्टिकुलर जगह से प्राइस नीचे आया, मतलब वहाँ से सप्लाई आ गया, तो वहाँ पर आप लोगों ने एक टॉप मतलब जोन क्रिएट कर ली, और जहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, उस जगह पर आप लोगों ने एक सप्लाई मतलब डिमांड जो है डिमांड एरिया बना ली। तो टॉप एंड बॉटम आप लोगों को हो गया, ये आप समझ चुके हो। बट दूसरा एंड तीसरा जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो है वो है कंसोलिडेशन जोन, ठीक है। मैं आप लोगों को चार्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही जाता हूँ, कहाँ पर कंसोलिडेशन की, यहाँ पर अब देखोगे, यहाँ पर ही देख लेता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो प्राइस क्या किया, इस जगह को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन जोन, मतलब कंसोलिडेशन जोन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको लेना है बस पिछला वाला जो कैंडल है उसका हाई से लो तक, उसका हाई से लो तक, बस हो गया ये कंसोलिडेशन जोन, ठीक है। तो ये हो गया है कंसोलिडेशन जोन, ठीक है। अब देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे किया, एंड देन ऊपर ब्रेकआउट कर दी, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद आप देखोगे यहाँ से सेलिंग आया, एंड इस जगह पर फिर से यहाँ पर देखोगे फिर से यहाँ से बाइंग हुआ, मतलब यहाँ पर प्राइस काफी ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जहां पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया, ठीक है, ऊपर नीचे हुआ, जहां पर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, तो वहां पर मैंने एक जोन मार्क कर ली, वहां पर एक डिमांड एरिया या सप्लाई एरिया हो गया, ठीक है। जैसे कि ये एक डिमांड एरिया हो गया, क्योंकि अब देखोगे यहाँ से प्राइस ऊपर गया, जिस वजह से ये एक डिमांड एरिया बन गया। बट यहाँ पर देखोगे इस जगह पर ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ये देखोगे एक सप्लाई एरिया हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से प्राइस क्या किया, नीचे गया, नीचे जाने के बाद देखोगे प्राइस फिर से इस जगह पर आया था, ठीक है। आने के बाद हाँ ब्रेकआउट तो किया था, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पर देखोगे नीचे आ गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन जोन जो है वो भी एक काफी अच्छा सा सप्लाई एंड डिमांड का काम करता है, ठीक है। बट आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर ब्रेकआउट करे तो वो हो जाएगा डिमांड एरिया, और अगर ब्रेक डाउन करे वो हो जाएगा सप्लाई एरिया, ठीक है। तो तीसरा होता है पुल बैक जोन, ठीक है। मैं आप लोगों को लाइव चार्ट में ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर पुल बैक, कहाँ पर पुल बैक लिया, एक सेकेंड थोड़ा मैं ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर प्राइस ने एक पुल बैक ली, देखो यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से हायर लो, मतलब लोअर हाई बनाकर प्राइस नीचे रह जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पुल बैक जोन देख रहे हैं, यहाँ पर भी पुल बैक जोन है, यहाँ पर भी पुल बैक जोन है, ठीक है। मैं इसे मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया एक पुल बैक जोन, ये हो गया एक पुल बैक जोन, ठीक है। तो मैंने 2 पुल बैक जोन मार्क कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ये जो पुल बैक जोन है, ठीक है, इस जगह पर ये जो पुल बैक जोन है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ने क्या किया, पुल बैक ली एंड प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो ये एक एरिया बन सकता है। ये कौन सा एरिया बनेगा, जिस तरह ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, ये याद रखना। मतलब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, नीचे पुश किया, मतलब नीचे ब्रेक किया, जिस वजह से ये बन जाएगा सप्लाई एरिया, ठीक है। अगर ये ऊपर ब्रेक करता तो क्या होता, ये होता एक डिमांड एरिया, ठीक है। तो नीचे ब्रेक किया जिस वजह से ये सप्लाई एरिया बन गया। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम पास की इस जगह पर, एंड देन ऊपर गया। देखोगे ये जो पुल बैक जोन था, ये जो पुल बैक जोन था, इसी जगह से प्राइस सेलिंग किया, ठीक है। सेलिंग किया, क्यों सेलिंग किया, यहाँ से बाइंग भी तो हो सकता था, क्यों सेलिंग हुआ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, अगर ब्रेक डाउन हो, ठीक है, तो सप्लाई बन जाता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन की मतलब कि यहाँ से सेलर्स जो है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे जाना चाह रहा है, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, इस जगह पर जब आया तो यहाँ से क्या किया था, नीचे आ गया था, तो इस जगह से भी नीचे ही आएगा प्राइस, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ब्रेक डाउन किए मतलब वहां पर जो पुल बैक जोन मार्क होगा उसके आसपास जब फिर से प्राइस आएगा तो वहां से भी रिजेक्शन मिल सकता है। तो मैं चार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग ठीक से समझ पा रहे हो, यहाँ पर पुल बैक ली, पुल बैक लेने के बाद प्राइस ने क्या किया, इस जगह पर आया एंड थोड़ा कंसोलिडेट किया, ठीक है। बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया एंड नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, ठीक
ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, जिस वजह से प्राइस जब इसके आसपास आया तो फिर से एक सेलिंग कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोग समझ चुके हो, तो इसी खुशी में एक लाइक कर देना। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड कैसे फाइंड करना है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 आवर और 4 आवर मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पर आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट मतलब टॉप एंड बटन जो है ये आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, बट ये जो कंसोलिडेशन जोन है एंड पुल बैक जोन है, ठीक है, ये अगर आप थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों का जो टारगेट है वो अच्छे से मैनेज होगा। तो जब इतना दूर तक आप लोग आ ही चुके हो, तो जैसे कि मैंने कहा था एक गोल्डन टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है, तो वो है सप्लाई पर सेल, डिमांड पर बाई। सिंपल सी चीज़ है, बट हाँ आप लोगों को थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये अच्छे से काम करता है। और मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ, तो वो जरूर देख लेना, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो आज के लिए